अंग्रेजों के समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाकर मार दिया गया था, उसी तरह करनाल के बस्ताड़ा टोल पर काले अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के वंशजों को सुशील काजल नाम के किसान को लाठियां बरसाकर मार दिया गया। देख लो आप, जिम्मेदार के अंदर बहुत रोष है। हर एक आदमी का मतलब 90 डिग्री बजे रहा टेम्परेचर, छोड़ते ना उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको मतलब देश बिक रहा है उनको वो दिखाई नहीं दे रहा, किसान मर रहे वो दिखाई नहीं दे रहे, मजदूर मर रहे वो। आज हर वर्ग हर तबका सरकार की नीतियों से पूरी तरह दुखी। जितने भी आए आरएसएस वाले या न्यूज सोच रहे हैं तो भाई बोटा बोटा समझ रहे मनु, ये तो मतलब ऐसा यूज करो और फेंक दो बड़ी थूरी में चल रहे, और ऐसा चलने का नहीं है। आने वाला टाइम ना जो सिस्टम ही बदलेगा सारा। नमस्कार, मैं हूं बजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं दी अवेयर। आज करनाल के इस नई अनाज मंडी में लाखों की तादाद में किसान जो कुछ दिन पहले सरकार और प्रशासन ने मिलकर किसानों के ऊपर बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज करते हुए इन किसानों के सिर फाड़े थे, आज वही किसान उस प्रशासन और सरकार को बताने के लिए पहुंचे हैं कि जब जब वो तानाशाही पे उतरेंगे तब तब उनको जवाब दिया जाएगा। इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, चाहे वो टोहाना की घटना हो या हिसार की घटना हो, जब कम संख्या में होते हैं तब तब जो है प्रशासन और सरकार मिलकर बर्बरता दिखाती है, परंतु जैसे ही ये संख्या में वापस आते हैं किसान, तब जो है कि सरकार और प्रशासन दोनों छुपते हुए नजर आते हैं। आज एक बार फिर करनाल की इस धरती पे ये किसान इकट्ठा हुए हैं उसी प्रशासन और सरकार को चेताने के लिए कि 3 कृषि जो कानून है उनको तो वापस करना ही पड़ेगा, परंतु जो तानाशाही की जा रही है, लगातार जो है जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या फिर अन्य तरीके का कोई हमला जनता के ऊपर किया जाता है, अब जनता जो है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप तमाम लोग देख पा रहे होंगे कि अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि मुजफ्फरनगर के अंदर करोड़ों की संख्या में यही पब्लिक जो है पहुंची हुई थी, परंतु आज दूसरे दिन ही करनाल में जब आना पड़ा तो किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पहले दिन एक नारा दिया था कि ये जमीन और जमीर को बचाने की लड़ाई है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज करनाल की धरती इस अनाज मंडी के अंदर ये पहुंचे हैं। तो जनता जो है उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे कि आज के दिन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। भाई कहाँ से आए और क्या भाई मैं पानीपत जिले के नौलथा गांव से आया हूँ, और भाई मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जैसे अंग्रेजों के समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाकर मार दिया गया था, उसी तरह करनाल के बस्ताड़ा टोल पर काले अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के वंशजों को सुशील काजल नाम के किसान को लाठियां बरसाकर मार दिया गया। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज प्रशासन का क्या रुख नजर आ रहा है? पहले तो प्रशासन धमकियां दे रहा था कि किसानों को आने नहीं देंगे, बैरिकेड कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब किसान आके बैठ गया तो हम कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार है, किसान हमारे साथ आके बात करो। तो ये देखो ना, ये सरकार कितनी जलील है, कितनी गिरी हुई सरकार है। पहले कुछ और बोलती है, बाद में कुछ और होती है। ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास जमीर है। किसान नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और बिल्कुल जमकर लड़ेगा और लड़ाई अपनी जीतेगा किसान। आपने बताया आप नौलथा से है, परंतु नौलथा में अडानी के पहले से वेयर हाउस बनने शुरू हो गए, तब कानून भी नहीं थे। 2017 में हमारे गांव में यहाँ हरियाणा के कुछ लोगों को मध्यस्थता ले गए, उन्होंने जमीन खरीदी, उन्होंने बोला कि गांव में रेलवे का एक प्रोजेक्ट आएगा तो गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो गांव ने खुशी खुशी जमीन दे दी। तो बाद में पता चला 2020 में कि वो अडानी के साइलोज बन रहे हैं और वो कानून आने से 1 महीने पहले उनकी सीएलयू पास हुई है। बहुत सारे ऐसे कहने वाले भी होते हैं कि नहीं चंद लोग हैं, अब उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है? उन देखो जो अंधभक्त होते हैं ना, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको मतलब देश बिक रहा है उनको वो दिखाई नहीं दे रहा, किसान मर रहे वो दिखाई नहीं दे रहे, मजदूर मर रहे वो। आज हर वर्ग हर तबका सरकार की नीतियों से पूरी तरह दुखी है, पर ये चीज उनको दिखाई नहीं दे रही। उनको एक चीज दिखाई देती है, आंखों पे पट्टा बंधा हुआ है, मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी ये ऐसे अंधभक्त इस देश को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल लोग जो है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या या फिर इनके हक हकूक की जो लड़ाई
लड़ी जा रही है वो नहीं दिखाई दे रही। अन्य की भी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। जी, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? हम पंचकुला जिले से आए, यानी हरियाणा से ही। जी हाँ जी। तो आज का इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जी, जैसे हमारे को गुरनाम सिंह चुड़न्नी का आदेश था, आज हमारे इलाके से बहुत लोग आए हैं, हमारी जो मांगे हैं सरकार मान ले, बस यही कहना है, बस और कोई नहीं। और जो यहाँ पे आदमी हैं उन सब से भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। जी, आपका नाम और कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कुलविंदर सिंह, जिला जमुनानगर। यही कहना चाहूँगे आज के प्रोटेस्ट पर। ये जो इन्होंने करनाल में जिमीदारों के सिर पड़े, एक की डेथ भी होगी, तो इसके मतलब इसके न्याय लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर ही लाठीचार्ज करे, कितना जायज? ये तो सारी जायज कर रही, नजायज कर रहे, सारा नजायज, सब नजायज आयो। मतलब इस बात नो प्यार से सड़ जाए लो और नहीं सिस्टम खराब होता चला जाएगा सारा। जो हालात हो रहे देख लो आप, जिम्मेदारों के अंदर बहुत रोष है। हर एक आदमी का मतलब 90 डिग्री बजे रहा टेम्परेचर, किसी ने छेड़ का देख लो। मतलब कहने का ऐसा है भी नो ठंडे तरीके से मनाओ, जिक्र भी होगा कि सेटिंग हो जा आपस में, चलो झगड़ा किसी का भी हो जा आपस में, वो बात सेट हो जा। जो इनने गलत काम करा उन्होंने थोड़ा सीधा कर लो तो जाकर तो सारे काम पर। बाकी ऐसा ना करो मतलब जिम्मेदारों के साथ, इनको ये भक्त होते हैं किस्म से, जब भक्त को छेड़ा जाता है फिर वो क्रांति बुद्ध रहता है। आने वाले टाइम में क्रांति हो जाएगी, जैसे माहौल चल रहा है ना। मतलब हर आदमी आप किसी को छेड़ दो, मेरे को नहीं, मतलब किसको मर्जी। हम तो फिर भी लोगों को समझा रहे भी शांति है, चलो शांति से। पर जो नवा वर्ग है, जो नवा खून है ना, ये रुकने वाला नहीं है। आप देख ही रहे, ये अपने बाप पर रुक रहे, अपनी माँ पर रुक रहे, ये तो क्या पता क्या इज्जत सी कर रहे इनकी चढ़ूनी साहब की, तो रुक रहे यार। अगर ना एक बारी बागी हो गए तो ना रुकने वाले नहीं है, फिर क्या पता क्या कर ले, किसी का पति नहीं क्या कर ले कोई। आज का जमाना ही ऐसा गर्म हो रहा भी पति कुछ नहीं। बस नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ध्यान देना, उधर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही, ये और उल्टे काम हमारे पंगे ले रही। फिर बिल्कुल कल चढ़ूनी साहब का बयान था कि जो गुस्से में है लोग वो घर पे ही रहें, वो ना आए, क्योंकि किसान नहीं वो तो ऐसा है ना अभी बिल्कुल ही जो जमीन तेज है, जो आदमी किसी का कहना नहीं मानते, वो तो देखो थोड़ा सिस्टम बनाकर चलना पड़ेगा। सरकार भी हमारी, हम भी सरकार के, पर हम सरकार को अपनी समझ रहे, प्लस सरकार हम अपने समझ रही। वो तो हम ऐसे समझ रहे, कभी कोई दे रहा बयान गलत, कोई कभी सारे MLA, कोई MP, कोई जितने भी आए RSS वाले, यानी सोच रहे भी तो बोटा बोटा समझ रहे मनु। ये तो मतलब ऐसा यूज करो और फेंक दो वाली थूरी में चल रहे, पर ऐसा चलने का नहीं है। आने वाला टाइम ना जो सिस्टम ही बदलेगा सारा, यो तो माहौल ही ने खराब कर दिया। विश्वास करके वोटां दी थी, सब भाइयों ने वोटां दी थी, सरकार बनाई, बड़ी अच्छी सरकार बन रही, पर ने लोगों का विश्वास घात कर दिया। नाम बताइए, पहले नाम बताइए, कहाँ से आए आप? विद्यानंद, गांव जाटुल पानीपत। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट? हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार इस तरफ लखाए, इन किसानों की तरफ देखे। जो दुर्दशा किसान की आज हो रही है उसकी वजह से सरकार, मोदी सरकार की देन है ये जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, प्रार्थना करते हैं अगर इसको वापस ले, उसको सद्बुद्धि दे सरकार को। हाँ। लोकतंत्र में कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलती है, तानाशाही वोट की जब राजनीति है तो वोट से ही बात बनेगी, बातचीत से ही बात बनेगी। परंतु ये जो हुक्मरान सत्ता में बैठे हैं वो अगर इस तरीके की जातियाँ करेंगे तो ये जनता, क्योंकि इस जनता ने इंदिरा को भी देखा है, इस जनता ने राजीव को भी देखा, वाजपेयी को भी देखा है, अब मोदी को भी देख रही है। अगर समय रहते सरकारें नहीं चाहती हैं तो आने वाला दौर जो है ये जनता का होगा, और जनता जो है फिर वो सबक सिखाना हुक्मरानों को बेहतर तरीके से जानती है। 2 शब्द और कहना चाहते हैं जी। हम सरकार से 2 शब्द और कहना चाहते हैं। ये किसान कभी थकने वाला और झुकने वाला नहीं है, ये कभी पीछे नहीं मुड़ता, 24 घंटे मेहनत करने वाला आदमी है ये कभी हार नहीं मानता। और ये सरकार को चेतावनी है किसान की तरफ से, आप भी संभल जाए, अच्छा रहेगा। हाँ। बिल्कुल सरकार को चेतना होगा, सरकार को समझना होगा। इतनी सी बातें अभी कह रहे हैं। अन्य जो जनता है उनसे भी हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।